अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 6 से, जो कि है यकदर्जी मसावात यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कोई भी अननोन नंबर A to Z वेरिएबल कहलाता है, और उस वेरिएबल की पावर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, b की पावर 1, वॉटेवर जो भी हो। जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी इक्वेशन में, उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का क्या मतलब है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो। 2x + 3 = 8। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है x। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा हो 2x + 4 = 3x - 9। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दो वेरिएबल हैं, लेकिन सेम वेरिएबल हमेशा एक ही वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। यानी अगर = के इस साइड में x है और = की दूसरी साइड में भी x ही है, तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। अब ये आपके बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपको कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। a + 5 = 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इसमें a की पावर 1 है, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है a। अब दूसरे पे आ जाते हैं जो कि है x² - 1। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तभी होती है जब किसी वेरिएबल की पावर 1 हो। दूसरा है 3x + 2y - 6 = 18। अब इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं, यानी x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में शुमार नहीं होगी। नंबर 4, x/3 = 4। x की पावर क्या है, 1, यानी लीनियर इक्वेशन है, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है जो कि है x, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल भी। बाद है x² + y² = 15। अब x की पावर है 2, y की पावर है 2, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। और ना ही लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, तो यहां पर भी क्रॉस कर देंगे। फिर आता है b + 2d + 1 = 22। अब b वेरिएबल है जिसकी पावर है 1, d वेरिएबल है जिसकी पावर है 1, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लीनियर इक्वेशन में लिख लेंगे। अब इसके साथ दो वेरिएबल्स हैं, यानी b और d, यानी ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में नहीं लिखी जाएगी। y = 4x - 8। फिर इस सवाल में हमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x और y। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन में शुमार होता है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में शुमार नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, x और y। आगे है 7c + 10 = 14। अब यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास c, और c की पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन में शुमार होता है, तो लिख लेंगे 7c + 10 = 14। अब लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इसके पास सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इसको 7c + 10 = 14 लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में लिख लेंगे। 3x + 4 = 2x - 1। अब = की दो साइड है, यहाँ पे एक साइड में भी x है, दूसरी साइड में भी x है। ये एग्जांपल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाएगा, यानी ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में भी सूटेबल है और लीनियर इक्वेशन में भी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है। नेक्स्ट आते हैं d की पावर 3/5 = 4। अब d की पावर 3, तो ये लीनियर इक्वेशन में शुमार नहीं होता। लीनियर इक्वेशन वही होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो।
1/2x + 5 = 12। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x, और यहाँ पे इसकी पावर है 1, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल भी है। 2 × 4x - 3 = 6x + 1। अब इस क्वेश्चन में भी x = की दोनों साइड है, लेकिन ये सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा और इस पे पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल भी है। ठीक है, तो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहे हैं मंदरजा झेल स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में तब्दील करें। पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में बताया गया है कि एक नंबर और 7 का सम 100 के इक्वल है, यानी ये एक वेरिएबल है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती वो वेरिएबल, उसकी जगह वेरिएबल पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, यानी खुद से अज्यूम करेंगे कि एक ऐसा नंबर जो कि x है। अब उसमें हमें क्या करना है, उन दोनों का सम निकालना है, यानी सम ऑफ x + 7, x और 7 का सम, और आखिर में क्या करें कि वो इक्वल है 100 के, यानी x + 7 इक्वल है 100 के। ये आ गई हमारी इक्वेशन। पार्ट 2 में बता रहे हैं कि किसी नंबर के 3 टाइम को 8 से डिवाइड किया, फिर 4 ऐड किया तो 15 हासिल हुआ। अब किसी नंबर, वो हमें नंबर मालूम नहीं है, हम फिर से लेट करेंगे, यानी खुद से लिखेंगे। इस बार हम y लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। किसी नंबर के 3 टाइम, अब उसका 3 टाइम यानी y + y + y। अब वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, किसी नंबर के 3 टाइम को 8 से डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। आप चाहें तो साथ साथ ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 8 के साथ डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 3y / 8। फिर 4 ऐड किया, फिर यहाँ लिख देंगे ऐड 4 ऐड किया। 3y / 8 हमारे पास पहले से मौजूद था, इसमें 4 ऐड कर दिया, किया तो 15 हासिल हुआ। अब लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 15, तो लिख देंगे इक्वल टू 15। पहले से मौजूद था 3y / 8 + 4 = 15। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, पार्ट 3। फहद अपने भाई से 6 साल छोटा है और इन दोनों की एज का सम 30 है। अब फहद और भाई के एज का सम बराबर है 30 के। फहद अपने भाई से 6 साल छोटा है, यानी अगर भाई की उम्र से 6 साल माइनस कर दें तो फहद की उम्र बन जाती है। भाई की उम्र से माइनस कर दें 6 तो फहद की एज बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फहद की एज की जगह 6 माइनस भाई की एज रख देंगे, 30 = अब आप चाहें तो इनको उर्दू में रहने दें, और अगर चाहें तो आप इनको वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख दें b और फहद की जगह लिख दें f। ठीक है, अब फहद की जगह हमने लिख दिया 6 माइनस b। ये बन गई हमारी इक्वेशन। पार्ट 4। एक बैग और बुक की प्राइस 800 है, यानी बैग प्लस बुक कुल मिला के मिल रहे हैं हमें 800 रुपये में।
जिसमें बुक की प्राइस 175 है। अब बुक की प्राइस पहले से मालूम हो गई हमें 175। अब जहां बुक लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे 175। बैग प्लस बुक की जगह लिख देंगे 175 इक्वल टू 800। अब चाहे तो बेग रहने दें, चाहे तो यहाँ सिंपल सिर्फ बी लिख दे, बी प्लस 175 इक्वल टू 800। 5 है हमारे पास। एक नंबर के 4 टाइम, एक नंबर कोई भी नंबर है x, उसका 4 टाइम यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 मरतबा x, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4x के इक्वल। और 10 का सम यानी 4x और 10 का सम 4x प्लस 10 सम आ गया। इसी नंबर के 2 टाइम, इसी नंबर का मकसद क्या है कि जो पहले नंबर था, अगर यहाँ x है तो अब भी x ही की बात हो रही है, उसी के 2 टाइम यानी x और x मिला के हो गए 2x। और 16 का सम, अब इसके साथ किसको जमा कर लेना है 16 का, 16 के सम के इक्वल है, इक्वल की बात हो गई तो हम बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे, यानी 4x प्लस 10 बराबर है 2x प्लस 16 के। एक और इक्वेशन आ गई है। अब ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुके हैं और मजीद हम दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।